की हैसियत से या गवाह की हैसियत से? तो कुछ क्लियर नहीं है, यही मांग रहे थे। विक्टिम तो है ही नहीं, वो कल्प्रिट है। वो कल्प्रिट है। हाँ, अगर वो कल्प्रिट ना हो तो वो तीन जो पढ़े लिखे समझदार, क्योंकि वो कहते हैं ना मोदी अनपढ़ है केजरीवाल, तो वो तीन पढ़े लिखे समझदार, उनको बेल ही नहीं मिल रही। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अभी संजय सिंह एक नए हो गए हैं रंगरूट, तो इनको तो बेल ही नहीं मिल रही है। कोर्ट तो बोल दिया 538 करोड़ का है लोचा, और पैसा केजरीवाल पूछ रहे हैं कहाँ गया, वो सीधा पंजाब के इलेक्शन में गया और कहाँ गया। मनीष सिसोदिया बोलते कट्टर ईमानदार भगत सिंह के औलाद, और तुम्हारे लैपटॉप में से 2% का 12% हो जाता है। लेकिन केजरीवाल नहीं, मेरी बात का जवाब सुनिए। 2% जो कमीशन थी शराब कारोबारियों की, वो सीधा 12% हो जाती है तुम्हारे लैपटॉप में, और तुम तो कट्टर ईमानदार हो। तो जनता देख रही है, मजा आ रहा है जनता को भी। केजरीवाल को डर किस बात का है? चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम घर घर अभियान चलाओगे, तुम ईडी को बहाना बनाओगे। अरे तुम सच्चे हो, पाक साफ हो, जाओ ईडी के सवालों के जवाब दो। तुमको अरेस्ट करते हैं, तुम केस लड़ो। तुम अगर बेगुनाह निकले तो जनता सिर धो के, जनता सिर पे बिठाएगी, जनता सिर पे बिठाएगी। जाल में ज्ञानी क्यों ब्रह्मजाल में होता है? अगर अर्जुन ब्रह्मजाल में नहीं होता तो वो सवाल नहीं करता, और वो सवाल नहीं करता तो कृष्ण उसको बताते नहीं, गीता की उत्पत्ति नहीं होती। तो ज्ञानी जो होता है वो ब्रह्मजाल में है, उसको ब्रह्मजाल में रहने दो। अज्ञानी को वरदान मिला हुआ है। ऐसा है क्या? हाँ, 100% है, फैक्ट बता रहा हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद है। ठंड की सुगबुगाहट जैसे जैसे बढ़ रही है, नेताओं के बोली में गर्माहट भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल जी को ईडी का समन तीसरी बार भी गया तो वो नहीं आए हैं ईडी के सामने, और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है और बैठकर गुंडागर्दी कर रही है, ईडी सीबीआई को भेजकर मेरे घर पर। हालांकि उनके घर की घेराबंदी की गई थी, पुलिस वालों ने किया था, शायद कुछ पूछना होगा ईडी सीबीआई को, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी गई नहीं उनके घर पे, वैसा कोई रिपोर्ट्स नहीं आया, वैसी कोई खबर नहीं आई है। तो हम पहुंचे हैं चांदनी चौक में जनता से जानने कि उनका क्या विचार है, जनता क्या चाहती है 2024 के चुनाव में। फिलहाल राम मंदिर का भी मुद्दा है, उधर उद्घाटन समारोह है, ईडी सीबीआई का भी मुद्दा है, तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे लोगों से और जानेंगे। कुछ लोग मेरे आसपास इर्द गिर्द मौजूद हैं, ज्यादातर लोग तो भागने ही लगते हैं कैमरा और माइक देख के, और जो लोग रुकते हैं उनसे बात कर लेते हैं। ज्यादा लोग कहते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, मुंह फेर लेते हैं, जो बात ही नहीं करेंगे वो और क्या ही कह सकते हैं। तो चलिए जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? सर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, चलो बता दूं। हाँ बताएं दीजिए ना। दीपक जेटली। दीपक जेटली मतलब इसीलिए कंट्रोवर्सी होनी थी। मैं कह रहा हूँ हो जाएगी। चलिए जो है वो तो, जो पैदाइश से है वो तो हुई मैं। चलिए ठंड में कैसा महसूस कर रहे हैं? इस पे शेर है, फिर कभी सुनाऊंगा आपको। अच्छा, फिर कभी सुनाइएगा। हाँ। है ना। तो अभी मुद्दे पे आ जाते हैं। चलिए मुद्दे पे ही आते हैं। केजरीवाल जी का समन था, फिर नहीं गए ईडी के पास, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ईडी भेज के गुंडागर्दी कर। केजरीवाल ने उसके लिए क्या उन्होंने बात की, ईडी को क्या बोला कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, ये आपको पता है? हाँ। क्या बोला उन्होंने, आप बताइए ना, आपको पता है? केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा के 3 सांसद, हमारा इलेक्शन होना है और अभी 26 जनवरी आ रहा है, उसकी भी मुझे तैयारी करनी है, इसलिए मैं ईडी में नहीं जा रहा हूँ। ईडी वालों को तो उन्होंने ये कह दिया। हाँ। बाद में फिर वो बीजेपी के जैसा उनका हमेशा से रहा है। हाँ। कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये है वो है, जो उन्होंने कहानी की है। हाँ। तो कोई बात नहीं सर, आज नहीं तो कल। लेकिन ईडी को तो रिप्लाई दिया था केजरीवाल जी ने कि जो ईडी समन भेजी है उस पत्र में ये नहीं बताया गया है कि आप किस हैसियत से मुझे बुला रहे हैं, विक्टिम की हैसियत से या गवाह की हैसियत से? तो कुछ क्लियर नहीं है, यही मांग रहे थे। विक्टिम तो है ही नहीं, वो कल्प्रिट है। वो कल्प्रिट है। हाँ, अगर वो कल्प्रिट ना हो तो वो तीन जो पढ़े लिखे समझदार, क्योंकि वो कहते हैं ना मोदी अनपढ़ है केजरीवाल, तो वो तीन पढ़े लिखे समझदार, उनको बेल ही नहीं मिल रही। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अभी संजय सिंह एक नए हो गए हैं रंगरूट, तो इनको तो बेल ही नहीं मिल रही है। कोर्ट तो बोल दिया 538 करोड़ का है लोचा, और पैसा केजरीवाल पूछ रहे हैं कहाँ गया, वो सीधा पंजाब के इलेक्शन में गया और कहाँ गया। मसला 1500 करोड़ का है सारा।
मनीष सिसोदिया बोलते कट्टर ईमानदार, भगत सिंह के औलाद, और तुम्हारे लैपटॉप में से 2% का 12% हो जाता है। लेकिन केजरीवाल नहीं, मेरी बात का जवाब सुनिए। 2% जो कमीशन थी शराब कारोबारियों की, वो सीधा 12% हो जाती है तुम्हारे लैपटॉप में, और तुम तो कट्टर ईमानदार हो। तो जनता देख रही है, मजा आ रहा है जनता को भी। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उनके जो नेता जेल में बंद है, वो तो उनके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। केजरीवाल तो अभी भी उनकी तूती बोलते हैं, केजरीवाल उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं। केजरीवाल तो अपने लिए ये कर रहे हैं, घर घर वो भेज रहे हैं। मैं भी केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं कि अगर मुझे जेल हो जाए तो मैं अपना इस्तीफा दूं कि ना दूं जेल में। वो तो ये कर रहे हैं जेल से शासन चलाएंगे। नहीं, ये ऐसा पूछ रहे हैं जनता से। अरे एक कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, वो जब रेल मंत्री थे, एक रेल दुर्घटना हुई थी, उन्होंने उस बात पे इस्तीफा दे दिया था। तो केजरीवाल को डर किस बात का है? चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम घर घर अभियान चलाओगे, तुम ईडी को बहाना बनाओगे। अरे तुम सच्चे हो, पाक साफ हो, जाओ ईडी के सवालों के जवाब दो। तुमको अरेस्ट करते हैं, तुम केस लड़ो। तुम अगर बेगुनाह निकले तो जनता सिर धो के, जनता सिर पे बिठाएगी, जनता सिर पे बिठाएगी। अच्छा, क्या लगता है जब ईडी 3 बार समन भेज चुकी है, केजरीवाल नहीं गए, तो ईडी क्यों नहीं उनके घर जाती है? गिरफ्तारी का वारंट लेके क्यों नहीं जा रही है? सर जी, गिरफ्तारी का वारंट वो सारा प्रोसेस है। अभी होगा वो प्रोसेस, कोर्ट से समन आएगा। अभी राउस एवेन्यू कोर्ट से समन जाएगा। कोर्ट से तो आप वारंट ईडी लेके जा सकते हैं, समन तो भेज चुकी। नहीं, वो ईडी के अभी ये 3 के बाद एक समन कोर्ट से भी आएगा। अगर वो डिनाय हो गया तो आगे कार्रवाई होगी। सर ये प्रोटोकॉल है, ये सब नियम है। तो क्या लगता है अगर कोर्ट से भी समन गया तो केजरीवाल जी आएंगे? नहीं जाएंगे तो अच्छी बात है, फिर उनको पकड़ के लेके जाएंगे। फिर कानून तो अपना काम करेगा। वो नहीं, अगर डिनायल मोड में है तो डिनायल मोड में है, कोई बात नहीं। वो अपनी जगह अपने मुद्दे पे सही है, कानून अपने मुद्दे पे सही है। मेरे को एक बात बताओ, किसी भी ईडी ने अभी तक जितनी भी गिरफ्तारी की है, जितनी भी, आप चाहे दिल्ली की बात करो, इधर बोलिए, उधर छोड़ दीजिए आप। साबिर आराम से बोल, आराम से। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ईडी ने अभी तक कोर्ट में जितने भी केस डाले हैं, मैं केजरीवाल के केसों को छोड़ दीजिए, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ईडी ने केस डाले हैं, कोर्ट ने किसी केस को रिजेक्ट नहीं किया। हर केस को मेरिट पे लिया है। और यही कोर्ट ने 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में, जब 2014 से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो सीबीआई ईडी को कोर्ट ने सरकारी तोता बोला था जो पिंजरे में कैद है। ये कोर्ट की टिप्पणी थी। अरे मोदी की जरूरत क्या थी? अगर कांग्रेस राज अच्छा होता तो मोदी को आने की जरूरत क्या थी? ये बदलाव क्यों हुआ? अगर वो राज अच्छा होता तो बदलाव की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी सीबीआई को नेताओं के घर भेजकर गुंडागर्दी करती है? सर ये विपक्ष का आरोप है। केजरीवाल जी बोल रहे थे। ये विपक्ष हो गए ना, वो विपक्ष में है। सर ऐसे गुंडागर्दी कैसे हो जाएगी? आपके पास एक समन जा रहा है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट जा रहा है, कानूनी रूप से जा रहा है। तेजस्वी को ईडी बार बार बुला रही है, तो कहती तो है विपक्ष की राजनीति प्रभावित तो रहता है। सर उसमें कोर्ट दखल देगा। अगर राजनीति प्रभावित रहेगा तो कोर्ट दखल देगा। हमारे देश में आज भी कोर्ट की बहुत वैल्यू है। आपका मेरा झगड़ा होगा तो आप मुझे बोलोगे मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा। तो कोर्ट की यह सिंबलाइजेशन है, कोर्ट की ये वैल्यू है सर, सिंबल बना हुआ है कोर्ट एक। तो ये अगर कोई जाति होगी सरकार की तरफ से तो कोर्ट देखेगा, उसको संज्ञान में लेगा। जैसे कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर को आगे नहीं बनने दिया, एक्सटेंशन नहीं होने दिया। जो अभी ईडी के डायरेक्टर थे उनको 2 बार एक्सटेंशन मिल गया था, अब तीसरी बार कोर्ट ने नहीं लेने दिया। कोर्ट ने बोला नया बनेगा, तो अभी नया बना है, चाहे कार्यकारी बना है लेकिन नया बना है। तो ये चीजें हैं। अगर सरकार बीच में कोई दखल, हाँ मोदी ने खुलेआम कहा है, मैं जी नहीं लगाता मोदी के साथ, जी तो पार्ले के साथ लगता है। मोदी ने खुलेआम कहा है ईडी को, सीबीआई को, आप अपनी कार्रवाई करो, किसी के दबाव में मत आना, ये कहा है। चलिए, ये तो हो गई केजरीवाल को जो समन की बात है, नहीं जा रहे हैं उसके ऊपर। अब जरा थोड़ा सा राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है 22 जनवरी को, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से क्या भगवान राम मांसाहारी थे?
सर नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। या मानने वाली बात छोड़िए, मैं शाकाहारी के भी के ज्ञान में भी नहीं हूँ। नहीं, कह तो रहे हैं महाराष्ट्र के एक एनसीपी के कोई नेता है, एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता है, नेशनल। हाँ, उन्होंने कहा कि भगवान राम जब वनवास के दौरान थे तो उतना शाकाहार ढूंढने कहाँ जाते थे, वो तो मांस खाते थे, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए महाराष्ट्र में क्या था, मामा मारीच था। हाँ। महाराष्ट्र से मामा मारीच थे जो हिरन बने थे। रावण के मामा कहलाते हैं मामा मारीच, वो महाराष्ट्र से थे। तो महाराष्ट्र से कुछ भी निकल के आ सकता है। वही स्वर्णमृग बने थे वो। हाँ, वो स्वर्णमृग जो मामा मरीच ही बने थे। तो महाराष्ट्र से कुछ भी निकल के आ सकता है। कुछ भी निकल के आ सकता है। हाँ, अच्छा, जिनके जुबान से ऐसे शब्द निकलते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर मैं अभी उनके लिए मुझे मतलब कोई गुस्सा भी नहीं आ रहा। अज्ञान को वरदान प्राप्त है सर, अज्ञान को वरदान प्राप्त है, अज्ञानी को वरदान। और अज्ञानी से बढ़ के आत्मविश्वासी कोई नहीं होता। ज्ञानी तो होता है ब्रह्मजाल में। ज्ञानी क्यों ब्रह्मजाल में होता है? अगर अर्जुन ब्रह्मजाल में नहीं होता तो वो सवाल नहीं करता, और वो सवाल नहीं करता तो कृष्ण उसको बताते नहीं, गीता की उत्पत्ति नहीं होती। तो ज्ञानी जो होता है वो ब्रह्मजाल में है, उसको ब्रह्मजाल में रहने दो। अज्ञानी को वरदान मिला हुआ है। ऐसा है क्या? हाँ, 100% है, फैक्ट बता रहा हूँ आपको। राम मंदिर के ऊपर आ जाता हूँ। राम क्या है? आस्था का विषय है। मेरे राम यहाँ बैठे हैं। तुलसीदास जी ने इतने सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में थी उसको उन्होंने एक सरल भाषा में चौपाइयों के रूप में उन्होंने बनाया, रामचरितमानस। और ये बनाया था भौतिक संसार के लिए। लेकिन तुलसीदास जी ने 500 साल पहले एक आध्यात्मिक चौपाई भी लिखी है। वो आध्यात्मिक चौपाई ऐसी है कि घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद।